दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे। फिर उसके नीचे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे, जो घंटी होगी उसको कालांश में लिखेंगे और जो उसकी अवधि होगी अवधि के नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद प्रकरण लिखा जाएगा। आज का हमारा प्रकरण है प्रकृति की सीख। यह एक कविता है जो कि कक्षा 4 हिंदी विषय से लिया गया है। प्रकरण के नीचे दोस्तों रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या रहेगा देख लीजिए। नंबर 1, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को शुद्ध उच्चारण तथा धारा प्रवाह गति के साथ हिंदी पढ़ना सिखाना। और नंबर 4, बच्चों को हिंदी वर्तनी की जानकारी प्रदान करना। नंबर 5, बच्चों का मानसिक व चारित्रिक विकास करना। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे लिखा जाएगा दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए क्या रहेगा। नंबर 1, पर्वत क्या संदेश लोगों को देता है का ज्ञान बच्चों को हो जाएगा। नंबर 2, बच्चे धैर्यवान बनेंगे चाहे उन पर कितनी भी मुसीबतें आए। नंबर 3, बच्चे प्रकृति प्रेमी बनेंगे तथा अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के नीचे लिखा जाएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए दोस्तों है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद दोस्तों सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए प्राकृतिक दृश्य का चित्र जिसमें पर्वत, नदियां, पेड़ आदि हों तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री के बाद दोस्तों लिखा जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या रहेगा। बच्चे जानते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। पूर्व ज्ञान के बाद नंबर आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे किसी बच्चे से कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। छात्र बताएंगे मनुष्य। अगला प्रश्न बना लीजिए। दूसरा, मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए कौन कौन सा कार्य करता है। छात्र बताएंगे कृषि, व्यवसाय, नौकरी, मजदूरी आदि। अगला प्रश्न बना लीजिए। नंबर 3, कृषि कार्य के लिए किसान के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। छात्र बताएंगे भूमि, बीज, खाद, पानी की व्यवस्था आदि। अगला प्रश्न आप यहां से बना लीजिए। भूमि का पर्यायवाची बताओ। छात्र बताएंगे पृथ्वी। अगला प्रश्न यही बना लीजिए। नंबर 5, पृथ्वी लोगों को क्या संदेश देती है। छात्र मान जाएंगे यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग प्रकृति की सीख नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए कविता हमारी क्या है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। फिर इसके बाद दोस्तों आदर्श वाचन। आदर्श वाचन देखिए छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर उसके बाद है काठिन्य निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। 2 कॉलम बना लीजिए, शब्द और अर्थ। देखिए तरल तरंग का अर्थ है पानी की चपल या चंचल लहर। मृदुल का अर्थ है कोमल। उमंग का अर्थ है जोश या उत्साह। धैर्य का अर्थ है धीरज। फिर इसके बाद भाव विश्लेषण एवं रसानुभूत। यहाँ देखिए बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। प्रश्न देखिए पर्वत हमें क्या संदेश देता है। छात्र मान जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। पर्वत मनुष्य को शिक्षा देता है कि वह भी महान बने और पर्वत सी ऊंचाई को प्राप्त करे, अर्थात उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाए। अगला प्रश्न, सागर से हमें क्या सीख मिलती है। छात्र हो जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। सागर से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में और विचारों में गहराई होनी चाहिए। अगला प्रश्न, तरंग हमें क्या सीख देता है। छात्र हो जाएंगे, व्याख्या बताएंगे। तरंग हमें हृदय में उल्लास और उमंग की भावना के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न,
पृथ्वी हमें क्या संदेश देती है? छात्र मनोजाएंगे, व्याख्या बताएंगे। पृथ्वी कहती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, नभ से हमें क्या सीख मिलती है? छात्र मनोजाएंगे, व्याख्या बताएंगे। नभ हमें संदेश देता है कि हमें संकीर्ण बातों को त्याग कर विचारों तथा आचरण को विस्तार देना चाहिए। इसके बाद देखिए आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों से करवाया जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ देखिए पहला प्रश्न है पर्वत क्या संदेश दे रहा है? नंबर 2 तरंग क्या कहती है? नंबर 3 संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? नंबर 4 प्रकृति से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 5 पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द बताओ। फिर श्याम पट्टकार, श्याम पट्टकार में देखिए छात्र अध्यापक छात्रों से श्याम पट्टकार कॉपी में उतारने को कहेंगे। निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य में देखिए जब छात्र श्याम पट्टकार उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे। गृह कार्य, गृह कार्य में देखिए मिलान करके लाना है, बच्चों को देना है। इसमें देखिए क और ख इनका मिलान करना है। क है पर्वत, ख में देखिए धैर्य न छोड़ो, सागर ढक लो तुम सारा संसार, तरंग गहराई लाओ, पृथ्वी हृदय में उमंग भर लो, नभ ऊंचे बन जाओ। यह देखिए क्रम से नहीं है, इनको हमको बच्चों को बताना है कि इनको क्रम से व्यवस्थित करेंगे।